देखिए, जब तक आप अपने विचारों को सही तरीके से नहीं समझेंगे, जब तक आप अपने विचारों के प्रति जागरूक नहीं होंगे, आपको अपने विचारों का पता नहीं चलेगा, तब तक आप स्ट्रेस, डिप्रेशन, मानसिक तनाव के शिकार होते रहेंगे। होता क्या है, अक्सर एक विचार हमारे दिमाग में बैठ जाता है, जिस विचार को लेकर हम 24 घंटे बैठे रहते हैं, और वो एक नेगेटिव विचार हमारी ज़िंदगी को बर्बाद करके रख देता है। अगर आप अपने विचारों को नहीं समझेंगे, अगर आप अपने विचारों को सही तरीके से समझना शुरू नहीं करेंगे, तो ये विचारों का माया जाल आपको अंदर ही अंदर फंसाता रहेगा। यकीन मानिए, आप इन विचारों के माया जाल में फंस कर रह जाएंगे। आज के इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा आपको आपके विचारों के प्रति जागरूक करने की। मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप अपने विचारों को सही तरीके से देख पाए। देखिए, अक्सर डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे दिमाग में हज़ारों विचार आते हैं, जाते हैं। हज़ारों विचार ऐसे होते हैं जो सही भी हैं, जो गलत भी हैं। कुछ विचार पॉजिटिव भी हैं, कुछ विचार नेगेटिव भी हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमने किस विचार को अपने पास रखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, हमने किस विचार के ऊपर काम करना है, किस विचार को अपना विचार समझना है। माय डियर फ्रेंड्स, एक एग्जाम्पल से समझिए, और आज के इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना ताकि आप अपने विचारों के प्रति अवेयर हो पाएँ। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, अपने बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। आप एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आप दिल्ली से कानपुर जा रहे हैं बाय ट्रेन। आपकी ट्रेन का समय है रात के 12 बजे। आप 11 बजे अपने प्लेटफॉर्म पर, अपने स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। अब आप 11 बजे अपने प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। खड़े खड़े आप बहुत सी ट्रेन्स देखते हैं। ट्रेन्स आ रही हैं, ट्रेन्स जा रही हैं। कुछ अच्छी, बहुत अच्छी ट्रेन्स आती हैं, कुछ बहुत ख़राब कंडम मालगाड़ी टाइप ट्रेन्स आती हैं। लेकिन आप किसी भी ट्रेन में नहीं चढ़ते, लेकिन आप उन ट्रेन्स को देख रहे हैं। जब 12 बजे आपकी ट्रेन आती है, आप अपना सीट नंबर देखते हैं, अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे ही हज़ारों विचार हमारे दिमाग में आते हैं, जाते हैं। हमें सिर्फ उन विचारों को देखना है। जैसे कि आप प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर ट्रेन्स को देख रहे हैं। आप किसी भी ट्रेन में नहीं चढ़ रहे। आप ट्रेन्स के बारे में कमेंट कर सकते हैं, अच्छा भी बोल सकते हैं, बुरा भी बोल सकते हैं, लेकिन आपने सिर्फ अपनी ट्रेन पकड़नी है। ऐसे ही कुछ हमारे विचारों के साथ होता है। आप विचारों को आते जाते देखिए, लेकिन ये आपके हाथ में है कि कौन सा विचार आपने पकड़ना है, कौन से विचार को आपने एग्जीक्यूट करना है, कौन सा विचार आपके लिए है। आप विचारों को समझने के लिए इस बात को हमेशा याद रखिए कि विचार कहाँ से आते हैं। विचार कहाँ से आते हैं? विचार हमारे पास दो तरीके से आते हैं। दो तरीके से हम कुछ सोचने लगते हैं, कुछ हमारे दिमाग में बातें आ जाती हैं और हम उसके बारे में बार बार एक सोच को बना लेते हैं। सबसे पहला तरीका है एक्सटर्नल वे, यानी कि बाहरी सोच, यानी कि बाहर से आने वाली सोच। मान लीजिए आप किसी फंक्शन में गए हैं, आप किसी पार्टी में गए हैं, और वहाँ पर आपके किसी फ्रेंड ने, आपके कज़न ने कहा, अरे आज तो आप बड़े कमज़ोर लग रहे हैं। क्या हो गया? कुछ खाते पीते नहीं? डाइटिंग कर रहे हैं क्या? बड़े दुबले पतले हो गए। हेयर स्टाइल कैसा हो गया? अरे क्या हो गया आपको? अब आपके पास एक विचार बाहर से आया। जब किसी इंसान ने आपको कहा कि आप कमज़ोर लग रहे हैं, तो विचार बाहर से आपके दिमाग में आया। अगर आपके पड़ोसी ने कहा आपकी गाड़ी छोटी है, अगर मान लीजिए आपने अपने पड़ोसी के घर के बाहर गाड़ी पार्क कर दी और उसने आपको कहा, अरे भाई साहब, ये माचिस की डिबिया यहाँ से हटा लीजिए। अब आपके दिमाग में जो भी नेगेटिव विचार अपनी गाड़ी को लेकर, उस पड़ोसी को लेकर आया, ये आपका विचार नहीं है।
ये विचार बाहर से आ रहा है, एक्सटर्नल मतलब बाहर किसी व्यक्ति ने कोई बात की, वहाँ से आप इस विचार को लेकर आए हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जब भी एक्सटर्नल तरीके से, एक्सटर्नल वेज से आपके पास विचार आता है तो आपको घबराना नहीं है, आपको बेचैन नहीं होना, आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी। अक्सर ये एक तरीका है जब हम विचारों को देख सकते हैं। जब भी कोई इंसान, आप नहीं, आपको छोड़कर कोई भी इंसान आपके बारे में कुछ कहता है, चाहे वो आपको चीट करता है, चाहे आपके प्रति कैसी भी लैंग्वेज यूज़ करता है, आपने उस विचार को देखना है कि इस व्यक्ति के इस काम को करने से मेरे दिमाग में क्या विचार आ रहे हैं। क्या इस व्यक्ति के कुछ भला या बुरा कहने से मैं अपसेट तो नहीं हो रहा? क्या इस व्यक्ति के कुछ कहने से मेरा मूड खराब तो नहीं हो रहा? कहीं मेरे अंदर चिड़चिड़ापन या गुस्सा तो नहीं आ रहा? जब आप एक्सटर्नल तरीकों को समझ लेंगे तो ये विचार आपको परेशान नहीं करेंगे। कोई इंसान आपके बारे में क्या कहता है, सिचुएशंस कैसी हैं, कंडीशंस कैसी हैं, जब आप इन सब के प्रति अवेयर हो जाएंगे, आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस आ जाएगी एक्सटर्नल वेज को देखने की, तो आपके अंदर चिड़चिड़ापन खत्म हो जाएगा। ये जो आप एक्सटर्नल तरीकों से अपने अंदर स्ट्रेस लेकर आते हैं, डिप्रेशन लेकर आते हैं, नेगेटिव थॉट्स लेकर आते हैं, ये सब कुछ बंद हो जाएगा। दूसरा तरीका जो आपने समझना है कि विचार कहाँ से आते हैं। देखिए, सब कुछ हमारे अंदर से आता है, यानी कि इंटरनल वेज, हमारे अंदर से ही विचार आते हैं। चाहे कोई इंसान बाहर से कुछ कहे, लेकिन हमारे अंदर से ही सब कुछ आता है। आपने देखना है कि जब भी मैं ऐसा कुछ सोचता हूँ तो मेरा दिमाग खराब होने लगता है। जब भी मैं ऐसी किसी सिचुएशन में चला जाता हूँ तो मैं अपसेट हो जाता हूँ, मुझे चिड़चिड़ापन आ जाता है। जब भी मैं इस तरीके की बात सुन लेता हूँ, मेरे अंदर से नेगेटिव विचार आने लगते हैं। जब आप इन तरीकों को फॉलो करके अपने विचारों को समझने लगेंगे, जब आप सेल्फ अवेयरनेस के साथ अपने विचारों को समझने लगेंगे, तो कोई भी विचार आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई भी विचार आपको परेशान नहीं करेगा। ये जो आपको स्ट्रेस हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, इसका कारण सिर्फ यही है कि आप अपने विचारों को नहीं समझ पाते। जब आप अपने विचारों को समझेंगे, अब आप ध्यान से सुनिए कि आपने विचारों को समझने के बाद क्या करना है। एक छोटा सा किस्सा आपको शेयर करता हूँ। एक बार एक व्यक्ति बहुत प्रॉब्लम में होता है। वो धनी व्यक्ति होता है, एक सेठ होता है, लेकिन उसको बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं। एक बार एक गांव में संत आते हैं, तो कोई व्यक्ति उनको कहता है, सेठ जी आप उन संत के पास जाइए, वो संत आपकी सारी समस्याओं का हल कर देंगे। सेठ जी तो बड़े खुश होते हैं। वो जाते हैं संत के पास दौड़े दौड़े और कहते हैं, प्रभु मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, आप मेरी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर दीजिए। संत 2 मिनट रुकते हैं, मुस्कुराते हैं, उनको देखते हैं, कहते हैं, बेटा ये सही समय नहीं है, आप 4 बजे सुबह मेरी कुटिया में आ जाना, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर दूंगा। सेठ जी बड़े खुश होते हैं। रात को उनको नींद नहीं आती, बार बार एकदम टॉसेस करते हैं बेड के ऊपर कि सुबह 4 बजे और मैं संत की कुटिया में पहुंच जाऊं। जैसे ही 4 बजते हैं, सेठ जी सुबह उठते हैं, भागे भागे दौड़े दौड़े जाते हैं, संत के पास जाते हैं, उनके आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, प्रभु अब आप मेरे सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए। जो संत होते हैं वो कहते हैं, बेटा आओ नदी किनारे चलते हैं, मैं वहाँ पर आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। सेठ जी और संत दोनों नदी किनारे जाते हैं। साधु महात्मा सेठ जी को कहते हैं कि आप एक बार नदी में स्नान कर लीजिए, आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। सेठ जी बड़े खुश होते हैं कि सिर्फ स्नान करने मात्र से मेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। सेठ जी जैसे ही डुबकी लगाने जाते हैं, संत उनको रोक देते हैं, कहते हैं 1 मिनट रुक जाइए, बस एक शर्त है, जब ये जो नदी बह रही है, जब ये उल्टी बहने लगेगी तब आप इसमें डुबकी लगाइए और आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सेठ जी एकदम हक्के बक्के रह जाते हैं, उनको कुछ समझ नहीं आता।
वो एकदम से निस्तब्ध खड़े रह जाते हैं, लेकिन एकदम उनके दिमाग में विचार आने लगते हैं। जो संत उनको सिखाना चाहते थे वो विचार उसी समय उस सेठ जी के दिमाग में आ जाते हैं। यानी कि प्रॉब्लम्स, जितनी भी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में हैं वो तो आएंगी ही। जैसे नदी उल्टी नहीं बह सकती, ऐसे ही हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही, लेकिन जब आप इन प्रॉब्लम्स को सही तरीके से देख पाएंगे, अपने विचारों को सेल्फ अवेयरनेस के साथ देख पाएंगे, तो आप अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन भी कर पाएंगे। अक्सर होता क्या है कि हम सिर्फ अपने विचारों में रह जाते हैं, हम विचारों से बाहर ही नहीं आ पाते, ना हम कोई एक्शन ले पाते हैं, ना ही हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं, ना ही कुछ भी कर पाते हैं। कारण क्या है? कारण सिर्फ एक है कि हम अपने विचारों को नहीं समझ पाते। कौन से विचार हमारे को डिस्टर्ब करते हैं, उन विचारों का सल्यूशन क्या है? माय डियर फ्रेंड्स, कुछ और आपको सल्यूशंस बताता हूँ अपने विचारों के प्रति जागरूक होने के। देखिए, अगर आप मान लीजिए क्लब में जा रहे हैं, आप डिस्क में जा रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर गाने बज रहे हैं, बहुत तेज डीजे है, लाइट है, साउंड है, अब आपके दिमाग में कौन से विचार आएंगे? जरा सोचिए, आपके दिमाग में कौन से विचार आएंगे? दूसरी कंडीशन, अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं जहां चारों तरफ आपको बीमार लोग दिखाई दे रहे हैं, अब आपके दिमाग में कौन से विचार आएंगे? सोचिए जरा। अब आप तीसरी कंडीशन आपको देता हूं, आप बच्चों के स्कूल जाते हैं जहां पर बच्चे नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, बहुत खुश हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। अब आपके दिमाग में कौन से विचार आएंगे? आप इस बात को समझिए, ये जो विचारों का पैटर्न है ये अक्सर कांस्टेंट नहीं होता, अक्सर कांस्टेंट नहीं होता। आप कभी भी ऐसा नहीं सोच सकते कि आप क्लब में हैं और आप परमात्मा को याद कर रहे हैं। ऐसा आप नहीं करेंगे। मैं मान सकता हूं कि कुछ लोग शायद ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर लोग ऐसा नहीं कर सकते कि डीजे चल रहा है, हाई साउंड भी है और आप ईश्वर को याद कर रहे हैं। आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में कोई और विचार आ रहे हैं। मतलब आप जहाँ पर हैं, आपको वहीं पर रहते हुए, वहीं पर खड़े होकर अपने आप को सेल्फ अवेयरनेस के साथ अपने विचारों का निरीक्षण करना पड़ेगा। यानी कि आप कहाँ पर हैं? कहीं आप ऐसी जगह तो नहीं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव विचार ही आते हों। कहीं आप उस व्यक्ति के साथ तो नहीं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव विचार ही आते हो। कहीं आप किसी ऐसे ग्रुप का हिस्सा तो नहीं है कि जहां पर लोग सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव टॉक ही करते हो। माय डियर फ्रेंड्स, विचारों का आना बहुत ज़्यादा आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कहां पर हैं। कहीं आप ऐसी जगह पर हैं कि जहां पर बुक्स पढ़ी जा रही हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं, लोग प्रोस्पेरिटी की बात कर रहे हैं, ईश्वर की बात कर रहे हैं, भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं, हर बात के लिए खुश हो रहे हैं। अगर आप ऐसी जगह हैं तो आप बताइए कि किस तरीके के विचार आपके दिमाग में आएंगे? क्या वहाँ पर भी आपके दिमाग में नेगेटिव विचार आएंगे? आप ज़रा सोचिए कि आप कहाँ पर रहते हैं। अक्सर हमारे साथ क्या होता है, जब हम जॉब पर होते हैं, ऑफिस में होते हैं, अपने काम पर होते हैं, हम वहाँ पर ध्यान लगाने की बजाय हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप अपने काम के विचारों को नहीं ला पाते। आप जहाँ पर हैं, आप जिस भी वर्तमान स्थिति में हैं, आप उन्हीं विचारों को सोचिए। ना आप भविष्य को सोचिए, ना आप भूतकाल को सोचिए। जहाँ पर भी हैं, आप वहीं पर रहकर उन्हीं विचारों को सोचिए और तब देखिए आपको विचार परेशान नहीं करेंगे। सबसे बड़ी परेशानी तो हमारी यही है कि जब हम खाना खा रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में ऑफिस के विचार आते हैं। जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में टीवी के विचार आते हैं, फिल्मों के विचार आते हैं। जब हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में होते हैं तो कोई पास्ट की बात याद आ जाती है। यानी कि हम अपने वर्तमान समय में नहीं रह पाते, जिस वजह से हम ये जो विचारों का खेल है, इसका माया जाल है, उसमें फंसते चले जाते हैं।
माय डियर फ्रेंड्स, आज मैंने कोशिश की आपको आपके विचारों के प्रति जागरूक करने की, अवेयर करने की। आई होप मेरा ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आप अपने विचारों को सही तरीके से समझ पाएंगे, कौन से विचार आपके लिए सही हैं, कौन से विचार आपके लिए गलत है, आप खुद ही निर्णय कर पाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच for your valuable support, for your valuable time. Always stay connected and always be happy. Thank you so much.